students, welcome to the e-learning classes of MABM. Today we are going to study our next chapter in English reader, that is chapter number 5, Sally learns to say energy in class 3rd. Dear students, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें छोटी सी बच्ची सैली है, वो एनर्जी को सेव करना सीखती है कि हम एनर्जी को कैसे सेव करें, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, कैसे एनर्जी को अपने बचाएं। और ये इस चैप्टर को हम रीड करते हैं और एनर्जी सेव करने के तरीक़ों के बारे में जानते हैं और फिर उसको हम अपने लाइफ में फॉलो भी करेंगे। हम भी एनर्जी को डेली सेव करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। द रूम वॉज शाइनिंग, all lights were switched on, the music was loud, the cartoon was shouting on the television, the computer was on, the air conditioner was throwing cold air on Sally's face. Sally did not notice her mother. Today she needs to learn what it is to save energy. Sally's mother mumbled to herself. सैली अपने घर में थी और सैली का रूम एकदम चमक रहा था। जोर जोर से म्यूजिक बज रहे थे लाउडली और टेलीविज़न में कार्टून भी जोर से चिल्ला रहे थे। ठीक है, और एयर कंडीशनर की जो हवा थी वो सैली के फेस पे पड़ रही थी। ठीक, और सारे लाइट्स के स्विच ऑन भी थे, कंप्यूटर भी ऑन था सैली के रूम में। ये सब देखकर उसकी मम्मी मन ही मन बुदबुदाई और कहने लगी कि आज इसको हम सिखाएंगे कि बिजली बचाना चाहिए। इतना पूरा चारों तरफ कमरे में रोशनी है, जब दिन हो गया है लाइट बंद कर देनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये म्यूजिक भी सुन रही है, टेलीविज़न भी देख रही है, कंप्यूटर भी ऑन की हुई है, सारी लाइट्सें भी चली हैं, एसी भी चल रहा है, जबकि ये सब चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक टाइम में हमें एक काम करना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं और साथ में नहा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। पता चला भोजन कर रहे हैं और नहा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकेगा। ब्रश कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, या ब्रश कर रहे हैं और साथ में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमको एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए। Sally, she called out to her daughter, "Yeah, mom." Sally said, looking at her mother, "Sally, I want to ask you to save energy." Her mother said, "Save energy? You mean I should not go to play today? That would save energy." "No, no, that is not what I mean," said mother. "Of course, you must do exercise and play every day." अब सैली की मम्मी उसको बुलाई गई सैली, तो सैली ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोला कि हाँ मम्मी बोलिए क्या बात है। तो सैली की मम्मी ने कहा कि आज तुमको एनर्जी को बचाना सीखना है। अब सैली को लगा कि मम्मी आज मुझको एनर्जी बचाना सिखाएंगी। अब लगता है आज ना तो मैं खेल पाऊँगी और ना ही एक्सरसाइज कर पाऊँगी। तो सैली ने कहा कि तो इसका मतलब आज मैं खेलने ना जाऊँ। तो मम्मी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, तुम डेली की तरह खेलोगी, डेली की तरह एक्सरसाइज करोगी, डेली की तरह पढ़ोगी, तुमको उसी के साथ ही आज एनर्जी को सेव करना सिखाया जाएगा। ठीक, अब सैली सोच में पड़ गई कि हम इतना काम करने के बावजूद कैसे हम टाइम निकाल पाएंगे एनर्जी सेव करने के लिए। हम तो थक जाएंगे, तो एनर्जी कैसे सेव करना सीख पाएंगे। ठीक, ओह आई नो व्हाट यू मीन। यू मीन आई शुड नॉट डू माई होमवर्क? दैट विल सेव माई एनर्जी, सेड सैली नॉटली। नॉट, आई डोंट मीन दैट एट ऑल, सेड मदर. I think I will show you what I mean, said mother. She went to television, music system and computer and switched them off. अब सैली
इसी सोच में पड़ी है कि अब तो मैं होमवर्क भी नहीं कर पाऊँगी, अब मैं खेल भी नहीं पाऊँगी। आज पूरा दिन मम्मी मेरा इसी से एनर्जी सेव करने को बताने में ले गई। तो सैली कह रही कि अच्छा अब मैं होमवर्क ना करूँ, आप ये चाहते हैं कि मैं होमवर्क ना करूँ, मैं आपसे एनर्जी सेव करना सीखूँ, मैं खेलूँ ना। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमको एनर्जी सेव करना बता दूंगी, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो उसकी मम्मी कह रही है रुको मैं बताती हूँ एनर्जी सेव करना है। फिर उसकी मम्मी जाके क्या की कि टेलीविज़न को ऑफ कर दी, कंप्यूटर को ऑफ कर दी, लाइट को ऑफ कर दी। अब इतना ऑफ करने के बाद आगे क्या रिएक्शन होता है सैली का देखिए। बट मॉम, Sally cried, here, I have something that will show you why I did this, said mother. She took out the electricity bill. Do you know what this is? Asked mother. This is the electricity bill, Sally replied. No, look at the amount on the bill, Sally, said mother. अब जब ये टेलीविज़न, कंप्यूटर, लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी सैली ने माँ, तो सैली चिल्लाने लगी कि मम्मी क्यों बंद कर दिया, ठीक है। तो सैली की मम्मी ने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा के कहा कि जानती हो ये क्या है। तो सैली कह रही है कि हाँ जानते हैं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये तो बिजली का बिल है। तब उसकी मम्मी कह रही है कि ये देखो, इसके अमाउंट पे देखो ध्यान से, ये तो बिल मुझे भी पता है, लेकिन कितना बिजली का बिल आया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, ये ध्यान से देखो। वी डोंट हैव मनी, ग्रम्बल्ड सैली, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, सेड मदर। यू जस्ट स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर, इट इज सच ए हॉट डे, सेड सैली। देन ओपन द विंडोज, सेड द मदर। बट it is so hot, said the girl. Just open the windows, said mother. Sally did so. A cool breeze blew into the room. Sally smiled and decided to leave the windows open. It was not that hot. अब जब सैली की मम्मी वो बिल का अमाउंट दिखा रही थी, तो अब सैली को लगा कि लगता है ये अमाउंट मुझसे मम्मी लेंगी। तो सैली कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है ये बिल जमा करने का। तो सैली की मम्मी कह रही है अच्छा रुको मैं बता रही हूँ, मैं तुमसे बिजली का बिल नहीं मांग रही कि चलो तुम पैसा निकालो, मैं तुमको आज बताऊँगी कि बिजली का बिल कैसे कम हो, कैसे हम एनर्जी को सेव करें। तो सैली कह रही है आप एसी बंद कर दी हो जबकि बाहर इतनी गर्मी है। तो सैली की मम्मी कह रही है एक बार विंडो तो ओपन करो। तो विंडो जैसे ही सैली ओपन करती है, ठंडी हवा का झोंका सैली के फेस पे आता है। अब सैली मुस्कुराती है कि हाँ इतना ठंडा नहीं है, खिड़की से हवा अच्छी आ रही है। अब सैली भी डिसाइड की कि हम खिड़की को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे क्योंकि उससे ठंडी हवा आ रही है, एसी को बंद कर देंगे। नाउ कैन आई वॉच द टेलीविजन एंड लिसन टू द म्यूजिक, आस्क्ड सैली। बोथ at the same time, asked her mother. Yes, replied Sally. Hey, why are you switching off the lights too? Asked Sally. You don't need them, replied her mother. अब जब विंडो ओपन कर ली सैली और डिसाइड कर ली कि हाँ विंडो ओपन किए रहेंगे क्योंकि विंडो ओपन रहेगी तो ठंडी हवा आएगी और गर्मी नहीं लगेगी। इसके बाद सैली अपनी मम्मी से पूछ रही है मम्मी अब तो चलो एसी बंद कर दी हो तो लाइट भी बंद कर दी यार, इसकी क्या ज़रूरत थी। उसके बाद पूछ रही है मम्मी अब मैं टेलीविज़न ऑन कर दूँ और म्यूजिक भी सुन लूँ, म्यूजिक सिस्टम ऑन करके। तो सैली की मम्मी पूछ रही है कि एक टाइम में दो काम, आप टेलीविज़न भी देखोगी म्यूजिक भी देखोगी। तो सैली कह रही है हाँ दोनों देखूँगी। उसके बाद सैली कह रही है कि अच्छा आप लाइट्स क्यों बंद कर दी। तो सैली की मम्मी कह रही है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, एसी ये सब बंद कर दिया। सैली saw that light was coming into her room from the window. She really did not need the tube light.
Let's have a picnic, said her mother, picking up a few books. All right, I will watch television later, said Sally. अब सैली ने देखा कि जो विंडो ओपन की है उससे तो ठंडी हवा आ ही रही है, साथ ही साथ लाइट भी आ रही है, उजाला भी आ रहा है। बाहर जब सूरज निकला है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, सूरज निकला है तो तेज धूप रहेगी तो लाइट भी आएगी। तो सैली ने देखा कि हाँ लाइट भी आ रही है, तो उसको लगा कि हाँ लाइट्स ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद सैली की मम्मी कह रही है कि चलो आज हम पिकनिक मनाने चलते हैं, आज पिकनिक चलते हैं, कुछ बुक्स ले लो और हम लोग पिकनिक मनाने चलते हैं। तो सैली कह रही है हाँ ठीक है चलो पिकनिक मनाने चलते हैं, हम टेलीविज़न बाद में देख लेंगे। सैली एंड हर मदर वेंट एंड सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री। They set up their picnic lunch on a mat. Sally's mother took out a book and began to read. Hey, an Archie comic, shouted Sally, looking at the comic laying on the mat. Sally और Sally की माँ दोनों लोग पिकनिक पे गए और एक मैट बिछा के उस पर वो अपना लंच बॉक्स वगैरह सेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद सैली की मम्मी ने आर्ची कॉमिक निकाली। सैली की मम्मी ने अब सैली की मम्मी जब आर्ची कॉमिक पढ़ना स्टार्ट की तो सैली ने कहा ओ आर्ची कॉमिक। सैली को वो आर्ची कॉमिक ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो सरप्राइज हो गई, ठीक है। अब सैली का ध्यान आर्ची कॉमिक की तरफ चला गया। सैली बिगेन टू रीड द कॉमिक। द बर्ड्स स्पोक क्लोज टू ईट some crumbs. Reading this book is better than watching television and this bird's music is good. अब जब वो पार्क में पिकनिक मनाने गए तो सैली जो है वो आर्ची कॉमिक रीड करना शुरू कर दिया। अब सैली को कॉमिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उस पिकनिक स्पॉट पे, उस पिकनिक की जगह पे चिड़िया जो है टुकड़ों को ईट कर रही थी। और अब सैली को रियलाइज हुआ कि हाँ टेलीविज़न के कार्टून शो से ज़्यादा अच्छा ये कॉमिक है, ठीक, और म्यूजिक सिस्टम से अच्छा ये चिड़ियों की चहचहाट है, चिड़ियों की आवाज़ है, जो बर्ड्स हमको गाना गा के सुना रही है वो ज़्यादा अच्छा है म्यूजिक सिस्टम से। इवन बेटर देन गेम्स ऑन द फोन और कंप्यूटर, आस्क्ड हर मदर। यस आई थिंक सो, रिप्लाइड सैली, एंड यू आर सेविंग एनर्जी टू, सेड हर मदर। What do you mean? asked Sally. Sally started thinking. I think I am getting it. सैली की मम्मी सैली से पूछ रही है कि मोबाइल फ़ोन पे और कंप्यूटर पे गेम खेलने से बेटर है कि हम पिकनिक पे आके जो कॉमिक रीड कर रहे हैं। तो सैली ने कहा हाँ उससे तो अच्छा ही है ये। अब सैली की मम्मी कह रही है कि उससे अच्छा है और तुमने बिना कुछ किए हुए एनर्जी सेव कर ली। तो सैली सोच में पड़ गई, मैंने तो अभी एनर्जी सेव किया ही नहीं, तो कैसे मम्मी कह रही है कि मैं एनर्जी सेव कर ली। तो सैली सोचने लगी कि कैसे मैं सेव की हूँ, ठीक है। अब आगे मम्मी क्या कर रही हैं वो देखते हैं। मॉम इज कटिंग डाउन ऑन यूज ऑफ गैजेट्स इन द हाउस। ऑल गैजेट्स यूज इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी, so electricity and battery waste energy. Gadgets. मॉम ने क्या किया था, मॉम ने सारे जो गैजेट्स थे उनको ऑफ कर दिया था। गैजेट्स में जो इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं जैसे ट्यूबलाइट, फैन, एसी, कूलर, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं, गैजेट्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन, ये सब गैजेट्स होते हैं जो यूज़ क्या करते हैं। गैजेट्स हमेशा या तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी यूज़ करते हैं। अगर हम उसको बिना काम के ही चलाएंगे तब भी वो हमारी बैटरी या फिर बिजली को वेस्ट कर देते हैं, वो तो लेंगे ही चलने में। अगर हमको फ़ैन की ज़रूरत ना रहे, अगर हमको फ़ैन की ज़रूरत ना रहे, हम रूम में ना रहें, ठीक है, हम रूम से बाहर हैं, फ़ैन ऑफ नहीं किए हैं, तो फ़ैन तो अपनी बैटरी ले ही रही है, अपना बिजली यूज ही कर रहा है। अब उस हवा से हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और बिजली का बिल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ठीक है। टीवी चल रही है और हम देख नहीं रहे हैं, रेडियो चल रहा है हम देख नहीं रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं,
तो वो क्या होंगे, वो उनके जो अंदर के जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बैटरी है, वो वेस्ट ही हो जाएगा। तो सहेली की मम्मी ने सहेली को ऐसे ही समझाया कि अगर बेटा हम किसी गैजेट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं और उनको ऑन किए हैं, ठीक है, तो हमारे बैटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जाएगी। इसलिए जब हमको ज़रूरत हो, फ़ैन की ज़रूरत हो तब हम फ़ैन ऑन करें, जब हमको लाइट की ज़रूरत हो तब हम लाइट ऑन करें, जब हमको कंप्यूटर की ज़रूरत हो तभी कंप्यूटर ऑन करें, नहीं तो उसको शट डाउन कर दें, है कि नहीं। इससे एनर्जी भी बच जाएगी और हमारा काम भी होता रहेगा। दैट मीन इवन आवर कार यूजेज एनर्जी, फ्यूल गिव्स इट एनर्जी। आई थिंक आई शुड then walk or cycle to my friends' houses. Mom, called out Sally. Oh yes, I was telling you how to save energy, not telling me. Mother, showing me. Laughed Sally. Sally कह रही है अपनी माँ से, तब तो कार भी एनर्जी यूज करते होंगे। तो उनकी मम्मी जवाब देती, हाँ, वो फ्यूल के रूप में एनर्जी यूज करते हैं, उनमें जो पेट्रोल या डीजल हम डालते हैं वो उसको यूज करते हैं। अगर कार को हम स्टार्ट करके छोड़ दें और कहीं ना जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका फ्यूल फिनिश हो जाएगा और हमारे यूज में भी नहीं आएगा, ठीक है, तो वेस्ट जाएगा ना वो फ्यूल। तो सैली को अब समझ में आ गया कि हाँ, हमको बिना मतलब के कोई गैजेट्स ऑन नहीं करने हैं, ठीक है, हमको एनर्जी को सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है, हमको बैटरी को बचाना है, फ्यूल को बचाना है, क्योंकि ये बहुत ही सीमित है। अगर ये धरती के अंदर जो है फ्यूल है, पेट्रोलियम है, अगर हम सारे पेट्रोलियम को निकाल लेंगे तो क्या होगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन हमारे जो कार, बस, ट्रेन ये सब हैं रुक जाएंगे, है कि नहीं। जैसे एक घड़े में अगर हम उसमें एक घड़ा पानी हो, उसमें से हम पानी को निकालते जाएं तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम आएगा कि घड़े का पानी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही हमारे एनर्जी के स्रोत भी सीमित हैं, ठीक है। अगर उन स्रोत से हम एनर्जी को निकालते जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी का जो सोर्स है वो फिनिश हो जाएगा और फिर आगे कोई काम नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो सैली को ये बात समझ में आ गई कि हमको कैसे एनर्जी को सेव करना है। तो सैली कह रही है कि अब मैं फ्रेंड के हाउस जाऊंगी तो साइकिल से जाऊंगी ताकि कार का भी फ्यूल बच जाए, ठीक है। उसके बाद सैली अपनी माँ से कह रही है कि मम्मी अब मैं आपको एनर्जी सेव करना बताऊंगी कि एनर्जी सेव करना क्या होता है। तो सैली की मम्मी मुस्कुरा के कह रही कि हाँ, एनर्जी सेव करना ना बताओ, मुझे एनर्जी सेव करके दिखाओ, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर का मोरल ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड ऑलवेज सेव एनर्जी सो दैट वी कैन बैलेंस आवर एनवायरनमेंट। हमको एनर्जी को बचाना है, बचा कर रखना है ताकि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण में बैलेंस बना रहे, ठीक है। एनर्जी का सोर्स लिमिटेड है, ठीक है, उसकी एक लिमिट है। अगर हम बिना मतलब के एनर्जी को वेस्ट करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सोर्स फिनिश हो जाएगा, फिर हमको ना तो लाइट मिलेगी, ठीक है, ना पानी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको एनर्जी को बचा के चलना है। इस चैप्टर से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें एनर्जी बचाना है ताकि हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने घरों में एनर्जी को बचाइए और अपने आसपास सभी लोगों को एनर्जी बचाने के बारे में बताइए कि हम एनर्जी बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, हम एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इस चैप्टर को हमने आपको बताया भी था, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिर हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट, अगर हम उसको बार बार रीड करते हैं तो हमें अच्छे से वो सब्जेक्ट समझ में आता है। तो आप लोग डेली चैप्टर को रीड किया, उससे जो हमको शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में फॉलो करें।